नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। चलिए वन बाई वन आपके लिए आज कई सारी अपडेट्स हैं। आज भी रिव्यू नहीं है, रिव्यू देखिए आज मैंने दे दिया है आपको अपने दूसरे चैनल अर्न विद रोहितास पर। तो आज मैं आपको इस पर केवल अपडेट दे रहा हूं। रिव्यू इसका एक कल आएगा, इस पर भी आएगा और दूसरे चैनल पर भी आएगा, दोनों पर रिव्यू आएगा। चलिए आज पहले हम अपडेट देते हैं आपको। बेबी डॉस से कुछ अपडेट हुए हैं, बिटगट बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है इसमें भी, और एलुवेंसी में भी एक अपडेट हुआ है, वो भी आपको देता हूं। प्लस गाला में क्या चल रहा है वो भी आपको अपडेट देता हूं, क्योंकि गाला में दोबारा से कमेंट आने शुरू हुए तो देखिए उसका फिर आंसर भी देना जरूरी है। तो चलिए वन बाय वन सबको कवर करता हूं, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। चलिए पहले बात करते हैं गाला की। देखिए गाला में एक बहुत बड़ी न्यूज आई सुबह ही, वो मैंने अपडेट भी की, जो भी था जैसा भी था। अब क्या है, ये ट्वीट चल रहा है। अब भाई जब हुआ नहीं कुछ तो तुमने ये बीमारी फैलाई क्यों? भाई लोगों को कैसे पता चला? सपने तो नहीं आए ना किसी को। भाई आप लोगों ने ट्वीट किया, उससे लोगों को पता चला, उससे लोगों को पता चला तो भाई बाइंग प्रेशर बन गया, सेल प्रेशर बन गया, मार्केट नीचे चला गया आपका। अब जब देखा कि आपका मार्केट नीचे चला गया तो अब आप कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई हैक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भाई नहीं हुआ तो अब एक जो नई खबर निकल के आ रही है, बाइनेंस ने भी ट्वीट करके ये सस्पेंड कर दिया है। भाई बाइनेंस का भी ट्वीट आ चुका है और उन्होंने जो है फिलहाल ट्रेडिंग इनकी बंद कर दी है। आपका डिपॉजिट विड्रॉल सारा बंद कर दिया है। ये 3 नवंबर को ही बंद कर दिया और 19:49 PM UTC टाइम भी दिया हुआ है। तो बाइनेंस ने आपको क्यों भाई ये सब सस्पेंड किया? कुछ तो हुआ, कुछ हुआ है, इसी वजह से ये सब हुआ है। तो अब क्या है, ये डैमेज कंट्रोल चल रहा है और कुछ नहीं। भाई ब्रिज तो इनका हैक हुआ था, अब ये उसको कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, ये सिर्फ एक अपडेट करने में सब चल रहा था, उसकी वजह से ये मिस हैंडलिंग हुई। भाई मिस हैंडलिंग हुई तो भी आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में देखिए कोई ऐसी न्यूज आएगी तो उसका गलत इंपैक्ट ही जाएगा। अब चाहे जो भी हुआ, आपसे मिस हैंडलिंग हुई या आपका ब्रिज हैक हुआ, लेकिन कुल मिला के ये है कि आपने पैनिक क्रिएट कर दिया, चाहे वो वजह कोई भी रही। उससे क्या है, गाला का प्राइस नीचे गया और आगे हुआ यही कि बाइनेंस ने भी आपको फिलहाल सस्पेंड कर रखा है। तो ये है साहब, देखिए अब जो भी है जैसा भी है। फिर आपने बीच में ये भी कहा कि भाई हम एक के बदले एक आपको रिटर्न भी देंगे अगर आपका हैक हुआ है तो कुल मिला के जो भी है धीरे धीरे इसकी सारी परतें खुलेंगी और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा, ठीक है। बिटगट, देखिए साहब बिटगट में भी एक वो कहता है फिर से एक सस्पेंस बन रहा है। अब टीयर 1 एक्सचेंज की इस पे जो है बात चल रही है कि टीयर 1 एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो देखिए साहब टीयर 1 एक्सचेंज में लिस्टिंग तो बहुत कम, 2-4 ऐसे एक्सचेंज बचे हैं जिन पे इसकी लिस्टिंग अभी नहीं हुई है। अब ये कौन सा हो सकता है इसकी प्रिडिक्शन करना देखिए अभी सही नहीं होगा। जब पता ही नहीं है तो कैसे किसी का नाम ले दिया जाए। अब लोग तो बाइनेंस चल रहे हैं। देखिए बाइनेंस पे लिस्ट होना कोई इतनी वो कहते बड़ी बात हो जाती है कि इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन आजकल बाइनेंस का ये भी हो गया है कि वो पता नहीं कैसे कैसे कोइनों को भी आजकल लिस्ट कर रहा है। रोज आप देखिए जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं वो भी लिस्ट हो रहे हैं। तो आजकल बाइनेंस का भी कोई दीन धर्म तो बचा नहीं है। तो हो भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है बाइनेंस पे ही लिस्ट हो जाए, हो सकता है कि और जो 2-3 बचे हैं उन पे हो जाए। लेकिन मैं नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं कि अभी जब कंफर्म नहीं है तो मैं भी ये कैसे कह दूं कि इस एक्सचेंज पर ये लिस्ट हो रहा है। क्यों, कई सारे कमेंट थे कि सर कौन सा बाइनेंस पर लिस्ट हो रहा है क्या? तो देखिए साहब मैं अभी नाम नहीं ले सकता। क्यों, जब मुझे नहीं पता तो मैं कैसे नाम ले दूं? और गलत तो फिर गलत ही होता है। तो जो लिस्टिंग होगी तो भाई देखिए जैसा भी होगा, अगर वीडियो बन पाया तो वीडियो बन के आपको जो है अपडेट करूंगा, और नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम पर आपको अपडेट जरूर कर दूंगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। तो इसका नाम आने दीजिए, फिर बताते हैं कि ये टीयर 1 एक्सचेंज कौन सा है जहां पर बिटगट लिस्ट हो रहा है। दूसरा, हाँ इसकी एक पार्टनरशिप जरूर हुई है ऑन्टो वॉलेट के साथ। ये ऑन्टो वॉलेट जो है क्रॉस चेन वॉलेट है। तो आप इसके साथ, ये तो कंफर्म हो गया है कि साहब इसकी एक ये पार्टनरशिप हुई है ऑन्टो वॉलेट के साथ, ये कंफर्म है क्योंकि इसका ट्वीट भी आ चुका है। लेकिन अभी तक वो टीयर 1 वाला एक्सचेंज कौन सा है उसकी कोई खबर नहीं है। हाँ एक हाइप जरूर बन रही है कि साहब टीयर 1 पे इसकी लिस्टिंग हो रही। तो देखते हैं कौन सा होता है, वक्त बताएगा। तो ये तो हो गया बिटगट का। अब आते हैं बेबी डॉज। देखिए बेबी डॉज में जो है एक अपडेट जो आ रहा है वो आ रहा है कि ये एक बर्न पोर्टल लाने वाले हैं। तो देखिए सब बर्न पोर्टल तो शिबाइनू में भी था। अब ये क्या है, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, बेबी डॉज स्वैप में फिलहाल जो इनकी टीम है ना वो केवल अपने लोगों को भरमा के रखी हुई है। कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि इसकी सप्लाई कम हो।
भाई आप बर्न पोर्टल ले भी आओगे तो उससे कुछ मिलियंस में क्या कहते हैं सप्लाई बर्न होगी, कुछ मिलियंस में, क्वाड्रिलियंस में नहीं हो जाएगी। और क्वाड्रिलियंस में बर्न करने के लिए आपको फिर मैंने एक रिकॉर्ड दिया था ना, हजारों साल लगेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्या है कि किसी भी तरीके से जो होल्डर हैं उनको भरमा के रखा जाए, एक हाइप बना के रखी जाए, बस। इस बर्न पोर्टल से कोई बहुत ज्यादा कुछ उखड़ने वाला नहीं है, क्लियर कट। इनको मैनुअल बर्निंग करनी ही पड़ेगी, 10-10 क्वाड्रिलियन, 5-5 क्वाड्रिलियन, इस तरीके से जब तक ये बर्न नहीं करेंगे तब तक बेबी डॉज में कुछ उखड़ने वाला नहीं है। ये टीम को समझना पड़ेगा, इनकी टीम को। आप ये फार्मिंग कर ली, ये कर ली, वो कर ली, उससे कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इसकी सप्लाई को कम नहीं करेंगे। बेबी डॉज में 100 की एक बात कि आपको सप्लाई कम करनी ही पड़ेगी, और वो कम केवल और केवल जब तक आप मैनुअल बर्निंग नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी। आप बेबी डॉज स्वैप के जरिए भी आप जो बर्निंग कर रहे हैं उससे भी एक बहुत मामूली हिस्सा ही बर्न होता है। आपकी जो सप्लाई है वो इतनी ज्यादा है कि आपको जो है क्वाड्रिलियंस में मैनुअल बर्निंग ही करनी पड़ेगी, इसका और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और नहीं तो लास्ट में एक प्रेशर ऐसा आएगा कि आप मजबूर हो जाओगे इसका माइग्रेशन करने पर। बेहतर हो है, लेकिन माइग्रेशन इन्वेस्टर के फेवर में नहीं जाता कभी भी। माइग्रेशन हमेशा जो है इन्वेस्टर को ले डूबता है। तो बेहतर यह है कि बेबी डॉज स्वैप की जो टीम है वो अब मैनुअल बर्निंग करे, वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तभी बेबी डॉज का कोई प्राइस ऊपर जा सकता है। वरना ये जो चोचले एक तरह से कहेंगे ना कि फार्मिंग कर ली, स्टेकिंग कर ली, टोटल वैल्यू लॉक कर दी, उससे कुछ नहीं होने वाला। भाई आपकी अगर सप्लाई कम होती तो समझ में आता है इन चीज़ों से फर्क पड़ेगा। सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क केवल पड़ेगा मैनुअल बर्निंग से, और वो भी क्वाड्रिलियंस के हिसाब से बर्निंग होगी तब। तो ये है बेबी डॉज में जो अपडेट था, लेकिन मेरे हिसाब से इससे कुछ होना जाना नहीं है जो ये बर्न पोर्टल लाने की सोच रहे हैं। अब आते हैं एलओएनसी पर। देखिए साहब, एलओएनसी में कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। जो डू कॉन थे, अब साउथ कोरियन जो अथॉरिटीज हैं वो ये कह रही है इन्होंने जो है मैनिपुलेशन जान के कराया था लूना के प्राइस में। इनके जो कुछ अपने कहते हैं बैक साइड पार्टनर जो थे, या इनके कहेंगे ना चाहते चाहने वाले, उनके जरिए जो है लूना के प्राइस में इन्होंने मैनिपुलेशन जान के कराया, जानबूझ के ये सब स्टेप इन्होंने उठवाए। तो कहीं ना कहीं देखिए डूकॉन का नाम जब भी आएगा तो ये एलओएनसी के प्राइस पे इंपैक्ट जरूर डालेगा, क्योंकि ये अब ऐसा एक नासूर बन गया है डूकॉन एलओएनसी के लिए, जो न अब निगलते बनता है न उगलते बनता है। तो इसलिए अब इस डूकॉन का कुछ ना कुछ देखिए क्रिया किनारा इनको करना पड़ेगा कि इसको बिल्कुल धक्के मार के खत्म करो कहानी। जो करना है अथॉरिटीज करती रहें, क्योंकि इसके जब भी इसका नाम सामने आएगा तो देखिए लूना का नाम जुड़ेगा जरूर। तो ये क्या है, उसके लिए एलओएनसी के लिए थोड़ी सी गलत न्यूज हो सकती है। हो क्या सकती है भाई, देखिए जब वो कह रहे हैं मैनिपुलेशन इन्होंने कराया, हमारे पास सबूत हैं, तो सबूत हैं तो भाई फिर मानना पड़ेगा, भाई अथॉरिटीज कह रही है इस चीज को। तो ये था साहब कुछ एलओएनसी का, गाला का और बेबी डॉज का, बिटगर्ड का। बाकी देखिए डॉज कॉइन और आपका फिलहाल अभी ऐसे ही रहेगा, थोड़ा ऊपर नीचे। लेकिन अब क्या है, डॉज कॉइन में आप थोड़ा वेट कीजिए इलॉन मस्क के ट्वीट का। देखिए उसका तो वही है कि यूज केस है, फंडामेंटल टी है, जो कुछ है सब वही है। तो अब उसमें आप डॉज कॉइन में कह रहे हैं हम तब क्या करें, कुछ मत करो, सिर्फ तमाशा देखो, थोड़ी देर होल्ड करो। वो कोई ट्वीट डालेगा तब अब इसमें फिर कुछ हरकत शुरू होगी। तो ये थे कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट। बाकी फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ सुबह मॉर्निंग में। नमस्कार।